त्रिज्या वाले बल पर, हाँ 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या हो गई, देखिए त्रिज्या हो गई r बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक, इसको हम मीटर में कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10 गुणे 10 की घात -2 मीटर। ऐसे समझ रहे हो ना, बट्टे में 10 बटे में 100 करोगे तब ना होगा, तो 100 को नीचे को हमने 10 की घात 2 कह दिया, ऊपर कर दिया। क्लियर हुआ ना। अब कह रहा है द्रव्यमान कितना, द्रव्यमान जो होगा उसका m बराबर कितना 1.6 गुणे 10 की घात -27 kg, किलोग्राम। अब क्या कर रहा है ये 2.5 गुणे 10 की घात -12 न्यूटन। तो ये क्या है, बल है, अभिकेंद्र बल है, ये अभिकेंद्र बल है। ये अभिकेंद्र बल को F से डिनोट करते ना, तो F बराबर ये मालूम हो गया इतना। आगे कोणीय वेग ओमेगा ज्ञात करना है, कोणीय वेग ओमेगा ज्ञात करना है। तो किस चीज का सूत्र लगाओगे, इसी में एक वर्ड आया होगा जो कि हमें सूत्र बताएगा, अभिकेंद्र बल। तो सूत्र क्या लगाओगे, सूत्र लगाओगे अभिकेंद्र बल F बराबर m r ओमेगा स्क्वायर। हमने v को हटा दिया, mv स्क्वायर अपान r, v स्क्वायर की जगह r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रख दिया, और बटे r से एक r कट गया तो r m r ओमेगा स्क्वायर याद रहेगा। f की जगह हमने क्या रख दिया 2.5 गुणे 10 की घात -27 रख दिया। क्लियर। m की जगह हमने 1.6 गुणे 10 की घात नहीं, f तो 12 है ना, -12 है ये, और ये 27 रख दिया, और m हो गया, r हो गया यहाँ से 10 गुणे 10 की घात -2 हो गया। अब m हो गया, r हो गया, ओमेगा को हमें ज्ञात करना है, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया। ये टोटल इसके नीचे आ गया, समझ में आया। तो 2.5 गुणे 10 की घात -12 के नीचे कितना आ गया 1.6 गुणे 10 की घात -27 और गुणे 10 की घात ये कितना बचेगा 1 बचेगा। अब ये और ये मिलके 10 की घात 28 हो जाएगा। क्लियर। ये क्या आ रहा है ओमेगा स्क्वायर, चाहे बराबर यहाँ लिखो ओमेगा स्क्वायर, चाहे बराबर इधर लिख दो। अब यहाँ से ध्यान दो कि इसको हमने सॉल्व कर लिया, ये 28 हो गया, 28 ऊपर चला गया, 10 की घात -28 ऊपर गया, पॉजिटिव हो गया, तो 2.5 बटे में 1.6 गुणे में 10 की घात -12 गुणे में 10 की घात 28 हो गया। क्लियर। ये 28 जो जुड़ा वो ऊपर चला गया, निगेटिव से पॉजिटिव हो गया। क्लियर। अब पॉजिटिव 28 और निगेटिव 12 माइनस कर दो, 18 में से 12 निकाल देंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे ओमेगा बराबर 28 में से, चलिए ओमेगा बराबर अंडर रूट अब इधर कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2.5 बटे में 1.6 गुणे में 10 की घात 16 पॉजिटिव आ जाएगा, और 10 की घात 16 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 8 गुणे 10 की घात 8, गुणे में घातें जुड़ती हैं। तो जब दो चीज रहता है वर्गमूल के बाहर एक चीज आ जाता है, सेम सेम जब रहता है, यहाँ सेम दशमलव है दोनों अंक पे, तो 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया है, इसका मतलब सेम सेम अंक पर है तो हटा दिया गया दशमलव। 25/16 हो गया, समझ में आया। 25 बटे में 16 हो गया, और गुणे 10 की घात 8 गुणे 10 की घात 8 इसको हमने लिख दिया। अब ओमेगा बराबर कितना हो गया 25 का वर्गमूल 5 और 4 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4 गुणे 10 की घात 8, 4 एकन्नम 4, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20 गुणे 10 की घात कितना 8। ओमेगा का मतलब रेडियन पर सेकेंड,
ये आंसर आ गया, मिलाओ आंसर, नोट कर लीजिए। देखिए इसको बढ़िया से ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए इसका, है ना, और उसके बाद सॉल्व करिए इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 17 में व्यास दिया है, क्या दिया है, व्यास, व्यास दिया है कितना, 0, व्यास को डी से डिनोट करते हैं, व्यास बराबर 0.4 मीटर दिया, मिल गया क्वेश्चन। इतने व्यास दिया है, वृत्त का व्यास दिया है, तो त्रिज्या मालूम आधा होगा, व्यास का आधा होगा, d/2, तो व्यास 0.4 है, 2 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 0.2 मीटर हो जाएगा। उसके बाद वो कह रहा है कि जो वेग है उसका, जिस रेखी वेग से उसमें वृत्ताकार मार्ग पर मतलब घुमाया जा रहा है, वो उसका वेग है। तो वेग या चाल क्या बोल रहा है, वेग की चाल, चलिए वेग ही है वो, वेग v बराबर 6.5 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड है। कह रहा है इसका अभिकेंद्र त्वरण ज्ञात कीजिए, अभिकेंद्र त्वरण ज्ञात कीजिए। तो त्वरण क्या होगा भाई, a होगा। तो डायरेक्ट इसमें तो अभिकेंद्र त्वरण पूछ रहा था, अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र लगा दो, a बराबर v²/r, क्योंकि वेग दिया है, r दिया है। आगे लगाएं, v का मतलब 6.5 × 10⁻6 × 6.5 × 10⁻6 बटे में 0.2। अब ध्यान से देखिए, 65 × 65 कर लेना तो आपका आ जाएगा 42/25, कितना आ जाएगा, 42/25, 65 × 65 करोगे तो 2 और 2 का जो आप क्या करेंगे, एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, तो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे और बटे में 0.2 कर देंगे और गुणे में 10 की घात कितना कर देंगे, 6 और 6 12 कर देंगे। अब एक अंक यहाँ दशमलव हटाने के लिए 10 से गुणा कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा और ऊपर 10 से गुणा कर देंगे तो 4 2 2.5 हो जाएगा, 422.5 हो जाएगा। 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 5 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो गुणे 10 की घात अभी 12 बचा था वो हम यहाँ लिख देंगे 10 की घात 12। लेकिन फिजिक्स में हमेशा कहाँ पे दशमलव रखना चाहिए, बाएं साइड का जो 2 अंक है उसी के बीच में दशमलव रखना चाहिए, ये फिजिक्स बताता है हमेशा। तो इस दशमलव को हम यहाँ भेज देंगे तो 2.125 हो जाएगा। तो चूंकि जो अंक एक अंक तक अगर हम लेना चाह रहे हैं तो दूसरा चेक करेंगे 5 या 5 से ज़्यादा, 5 से ज़्यादा होगा तो इसको 1 बढ़ा देंगे, तो दूसरा 5 से कम है इसलिए उसको हम छोड़ देंगे। तो 2.1 × 10 की घात का अंक इधर घिसका दिए 2, इसका मतलब 100 से हमने भाग दिया है, तो 100 से हमें गुणा भी करना पड़ेगा। तो जब 100 से गुणा करेंगे तो 2 घात इसकी और बढ़ जाएगी, 10 की घात कितनी हो जाएगी, 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा ए का मान, ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 17 है। 20 हमने बताया था, पीछे भी एक सवाल आपका आसानी से लग सकता है। इसको 19 देखिए कितना है, हाँ एंगस्ट्रॉन, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या कितनी है, 0.528 एंगस्ट्रॉन। तो इसको मीटर में बदल लो, 0.528 × 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। एक एंगस्ट्रॉन में कितना मीटर, 10 की घात -10 मीटर होता है। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया, कहीं एंगस्ट्रॉन में रहे मीटर में बदलना रहे, गुणे 10 की घात -10 कर देना। अब आगे क्या कह रहा है, हाँ चाल है v बराबर, चाल बोलो कितना मीटर, 2.18 गुणे 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड। हाँ चक्कर काट रहा है इस चाल से। नीचे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये याद रहना चाहिए, 9.1 × 10 की घात -31 मीटर किलोग्राम होता है।
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है, उस पर 9.1, हाँ 9.1 इंटू 10⁻⁻38, ठीक है। अब क्या निकालना है? अभिकेंद्र त्वरण, बोलो अभिकेंद्र बल निकालना। तो अभिकेंद्र बल क्या हो जाएगा? यह निकालना है तो F बराबर mv²/r। कोई फार्मूला इसमें टफ नहीं है, एकदम जो फार्मूला एकदम सब जानते हैं वही, उसी बेस पर। अब m माने हम यहाँ रख देंगे 9.1 गुणे 10⁻−31। v का मान रख देंगे 2.18 गुणे 10⁻6 का वर्ग कर देंगे तो 2.18 गुणे 10⁻6 बटे में r जो होगा वो हो जाएगा 0.528 गुणे 10⁻−10। अब यहाँ से ध्यान से समझिए, हम अगर इसमें 3 अंक दशमलव है ना, तो 3 अंक यहाँ से 31 को नीचे उठा के ले आए, 31 को नीचे ले आए। तो 31 को जब नीचे लाएंगे तो हमारा हो जाएगा 9.1 गुणे 2.18 गुणे 2.18। इसका गुणा कर लो, तुरंत इसका गुणा करो, और गुणे 10⁻6 6 12 हो जाएगा। ऊपर कुछ आसान हुआ, बड़े से कुछ छोटा हुआ। नीचे 31 जब आएगा, 10 पॉजिटिव निगेटिव है तो 31 में से 10 निकाल देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, 2 में से 21 आ जाएगा। तो यहाँ 0.528 गुणे 10⁻21 पॉजिटिव में आएगा अब ये, क्योंकि 31 निगेटिव नीचे आया, प्लस में हो गया था। अब इतना आ गया हमारा। अब यहाँ से 9.1 गुणे इसका गुणा करने पर कितना आया? 4.75 गुणे 10⁻12 ये हो गया। बटे में हमने क्या किया, इसमें से 3 जीरो निकाल लिया, 21 वाले में से 3 जीरो मतलब 1000 से गुणा कर दिया तो ये 528 हो गया। समझ में आया? अब 21 में से 3 घटा देंगे तो 10 की घात कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, इस 18 को हम ऊपर भेजेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। तो 18 निगेटिव है, उसमें से 12 निकाल देना है तो जो आएगा निगेटिव आएगा 10 की घात। 10 की घात कितना आ जाएगा? 6 हो गया। 10 की घात 91 से गुणा कर दो, इसमें 43.2468 गुणे 10 की घात माइनस में 6 है ना। अब आपका ये आंसर आ जाना चाहिए। अभी हमारा भाग नहीं दिया गया, भाग भी देना भी बाकी है, बोलो। तो ये हम यहाँ तक इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, हम इसको छोटा कर लेंगे। इसको क्या कर देंगे? 43.25 कर देंगे, क्योंकि यहाँ से 6 है तो इसको कर देंगे 43.25 और ये 5 2 8 आगे यहाँ रहने दो। 43.25 बटे में 528 गुणे 10 की घात -6। इससे इसमें भाग दे दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। F बराबर 43.25 में 5.28 से भाग दे दीजिए, 0.08191। तो जाने दीजिए 0.81 को ही रहने दें, गुणे 10⁻⁻6 कर लें और यही हमारा आंसर भी हो जाना चाहिए, न्यूटन। मिलाइए, देखिए आंसर। 8.2 8 भी आ रहा है, केवल कहीं से घात का मिस्टेक हुआ, यही यहाँ दशमलव आ जाना चाहिए। कहाँ मिस्टेक है? मिस्टेक कहाँ है?
कहाँ? हाँ, वो निगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव ये देखो। हाँ तो सब ठीक है। तो हम इसको गुणा यहाँ का 100 से इसमें अगर भाग दे देंगे, भाग देंगे तो दशमलव किधर भगेगा? और इधर भगेगा, लेफ्ट में भगेगा। ठीक है, 10 की घात -2 और हम मैंने इसमें 10 की घात -2 का मतलब है कि इसको हम 100 से गुणा कर दें और 100 से भाग कर दें तो ठीक है ये। तो ये हो जाएगा 8.1 हो जाएगा। तो हमने ये क्या किया? गुणा किया है, 100 से गुणा किया तो ये दशमलव यहाँ आ गया, 100 से भाग किए तो 10 की घात 2, ऊपर गया तो -2 हो गया। क्लियर? 10 की घात -8 न्यूटन। यही अगर आप लिख देंगे तो भी कोई बात नहीं, ऊपर वाला कोई गलती नहीं है, गुणा भाग करने में कोई गलती नहीं है। यहाँ अगर 2 अंक का डिजिट इधर खिसक रहा तो इधर भी तो कम हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है, ये नोट कर लीजिए। कितना सूत्र है बोलो? सूत्र F बराबर m ओमेगा स्क्वायर। m पे कितना? 5, r कितना? 1, ओमेगा कितना? 2 का वर्ग। तो 5 का नम 5 और 2 का वर्ग कितना? 4, 5 चौक 20 न्यूटन। आंसर हो गया, नोट भी हो गया आपका। द्रव्यमान, पत्थर का द्रव्यमान m बराबर 1.3 किलोग्राम है। हाँ, त्रिज्या जो है r बराबर 1 मीटर है। कितना चक्कर लगा रहा है? 40 चक्कर पर मिनट। तो आवृत्ति हो गई वो, लेकिन उसको किस में बदलना है? पर सेकंड में बदलना है। तो ये हो जाएगा 40 बटे में 60 चक्कर पर सेकंड हो गया। समझ रहे हैं 60 क्यों आया? मिनट को सेकंड में बदल दिया 60 से गुणा करके, है ना। तो अब हो गया चक्कर। ये अब कह रहा अभिकेंद्र बल क्या होगा, है ना, कितना तनाव। तो तनाव जो होगा डोरी में तनाव रहने दीजिए अभी। डोरी में तनाव T अगर मालूम करना हो तो क्या तनाव का, जब ऊर्ध्वाधर वृत्त पढ़ाया जाता है तब डोरी में तनाव का सूत्र अलग अलग मिलता है, लेकिन क्षैतिज वृत्त में ऐसा कुछ नहीं है। जो डोरी में तनाव होता है वही अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। तो F बराबर रख देंगे, समझ में आया? इसके पहले भी बताए थे। इसमें क्या कर देंगे? ओमेगा वाला फॉर्म यूज करेंगे। तो m r ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा भी इसमें नहीं दिया है तो ओमेगा को आवृत्ति के पदों में रख देंगे। तो हो जाएगा m r 2 पाई n का a इसका स्क्वायर। क्लियर हो गया? 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर r m। क्लियर? अब 4 अपनी जगह, पाई का मान 22/7 अगर हम रखें तो 7 से क्या कोई चीज कटने लायक है? इसमें कोई गिनती नहीं कटने लायक है। तो 3.14 गुणे 3.14 गुणे n का मान 40 गुणे 40 बटे में 60 गुणे 60, r का मान 1 और m का मान 1.3। क्लियर हो गया? 4 और देखिए ये 0 ये 0, ये इसका पहले 10 हम लगा लेंगे। 4 गुणे इसका जब वर्गमूल, वर्ग में पाई का मान भी याद रख लीजिए। पाई का मान 3.14 और पाई स्क्वायर का मान 9.86 गुणे 4 चौका 16 गुणे क्या हो जाएगा? 100 गुणे क्या हो जाएगा? 100 या 1600 बट गुणे 1.3 बटे में 60 गुणे 60 माने 3600। क्लियर? ये 0 दोनों कट गया। अब 2 से काट दिए, 2 दूनी 4, 2 18 में 36, 2 से कट गया, 2 1 का 2, 2 9 18। अब 9 से ये भी कट जाएगा,
लेकिन काटने से पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेंगे इसमें और फिर 16 में। तो टोटल गुणा करने के बाद पहले 16 में गुणा करो, कितना आ जाएगा 9.86 गुणे 16 157.76 और अभी 1.3 और बचा है और बटे में 9 बचा, तो इसका जो जितना आया उसमें 1.3 का और गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर वो आ जाएगा। इसका गुणा कितना 20.88 और बटे में 9। अब ये 9 से भाग दे दीजिए, अपने आप आ जाएगा IF का मान या तनाव का मान। डोरी में तनाव यही आ जाएगा, डोरी में तनाव कितना आ गया 9 से भाग देने पर 227.87 तो 88 हो गया न्यूटन। क्या आंसर मिला है पहला डोरी में तनाव? बाईस दशमलव 7 20.5 बोले हो, लेकिन 20.5.08 तो अब आ गया कितना 22.78 दो ही अंक तक दशमलव के लगाओ, इतना न्यूटन हो गया। अब वहां क्वेश्चन में कह रहा है यदि ये डोरी कितना सहन कर सकती 200 न्यूटन, इतना भी है ना। अब उसको कह रहा है यदि 200 न्यूटन सहन कर ले तो F की जगह कितना हो जाएगा 200 न्यूटन। तो चाल क्या होगा, तो F बराबर अगर 200 न्यूटन हो जाए तो 200 न्यूटन अगर ये हो जाए, यदि डोरी 200 न्यूटन सहन करे, तनाव सहन करे, तो वेग क्या होगा 200 ये बल हो गया और v² अपान में mv² अपान में r। बोलो अब यहां से r भी मालूम है, m भी मालूम, b मालूम करना है तो r से इसमें गुणा कर दें तो 200 गुणे में r का मान कितना 1 और m का मान कितना 1.3 kg। अब क्या बचा v², 1 से गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 से गुणा कर दोगे तो ये 13 हो जाएगा और ऊपर 2000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब 13 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 2000 में 13 से भाग करिए 153.846 तो रहने दीजिए, इसका अंडर रूट कर दीजिए, v मालूम हो जाएगा। अब यहां से देखिए 153 12 बरहिया में कितना होता है 144 होता है और 13 का वर्ग अगर करेंगे तो 169 होता है। तो इसी के बीच में ये पहुंच रहा है तो 12.5 कर दो या 4 कर दो मीटर पर सेकंड। आंसर मिला हो गया। हाँ 12 दशमलव बोल रहे हैं 12 दशमलव, लेकिन नोट कर दे रहे हैं 15, 12.4 मीटर पर सेकंड। ये भी एक आंसर हो गया। चलिए आगे का क्वेश्चन अब देखें, पहले इसको नोट कर लीजिए।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 से 23, 24, 25, 26 सब में डोरी में तनाव पूछेगा। तो तनाव को आप क्या करेंगे, अभिकेंद्र बल समझ के लगाएंगे। ठीक है, तनाव भी एक प्रकार का बल है, तो तनाव जितना होगा अभिकेंद्र बल उसमें आप ज्ञात कर लेंगे तो वो तनाव मालूम हो जाएगा। क्योंकि क्षैतिज वृत्त में तनाव का कोई स्टैंडर्ड सूत्र नहीं होता, वही अभिकेंद्र बल वाला सूत्र उसके लिए काम करता है। ऊर्ध्वाधर वृत्त में तनाव का अलग अलग बिंदुओं पर उसका तनाव अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 27 नंबर के क्वेश्चन अब देखेंगे, वो दूसरे टाइप का है। मोड़ पर जब मोड़ की बात आएगा, कहीं पर भी आएगा, गाड़ी या साइकिल सवार कहीं पर आएगा, मोड़ शब्द की बात आएगा, रोड पर मोड़ होगा। तो जब रोड पर मोड़ होता है तो वहां पर ढाल बनाया जाता है। तो ढाल जो बनाया जाता है उसमें एक कोण बन जाता है। ठीक है, इधर से ऐसे जा रहा है, इधर ज्यादा मटेरियल डाल दिया गया, इधर कम मटेरियल डाला गया। कभी सड़क की चौड़ाई उड़ाई की बात करेगा तो ये उसका आधार हो जाएगा। चौड़ाई की बात या रेल की पटरी की चौड़ाई की बात तो वो उसका आधार हो जाएगा। ये पटरी उठाई जाएगी तो वहां ऊंचाई हो जाएगी, क्लियर। और ये यहाँ से उस पे जाएगा तो उसका कोण बन जाएगा। तो वहां पे जो कोण बनता है थीटा बनता है, समझ में आया। और ये जितना मटेरियल ज़्यादा डाल दिया जाएगा उतने ये ऊपर हो जाएगा, तो ये उसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो tan थीटा यहाँ सूत्र क्या लगता है, मोड़ पर या मोड़ पर जो साइकिल सवार झुक जाता है वो हो, या ढाल मोड़ पर बनाया गया वो हो, तो यहाँ सूत्र लगता है tan थीटा बराबर v²/rg। ये निकाला गया है। इसी पर जितने भी मोड़ वाली बात आएगी सब इसी पर लगेंगे। ठीक है, अब चलिए देखिए क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, हाँ कितना है बोलिए, अरे थोड़ा तेज बोलो यार। 1.2 किलोमीटर पर मिनट है ना। तो मिनट है तो इसको किस में बदल दें, ये बेग है तो बेग को यहाँ किलोमीटर को मीटर में बदल दो। 1.2 गुणे 1000 कर दो और बटे में मिनट में 60 कर दो, सेकंड में हो गया। अब ये मीटर पर सेकंड हो गया। अब यहाँ से ये काट दो, ये काट दो, इसका 1 0 यहाँ गुणा कर दो या दोनों से गुणा कर दो, तो क्या बन गया 12। एक हटाने में लग गया, 1 0 बढ़ गया, बटे में 6, 6 दूनी 12, 20 मीटर पर सेकंड आ गया। बेग जो हमें नहीं मतलब इसमें दिया था, अब यहाँ हमें स्टैंडर्ड मालूम हो गया। अब त्रिज्या कितना बता रहा है, त्रिज्या बता रहा मोड़ की त्रिज्या, सड़क के मोड़ की त्रिज्या 40 मीटर, r बराबर 40 मीटर। और क्या निकालने के लिए कह रहा है, अभिकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्र त्वरण ए बराबर मालूम करने के लिए कह रहा है, और झुकाव ज्ञात करना है। झुकाव, झुकाव माने ये थीटा, ये दो चीज ज्ञात करना। तो पहले त्वरण वाला सूत्र लगाओ, ए बराबर v²/r है ना। तो त्वरण हमें मालूम हो जाएगा, v का 20 कर देंगे और r का कितना कर देंगे 40 हो गया। तो 1 0 1 0 कट गया, 2 1 दूनी 4, 2 1 कम, 2 दहमा, ए बराबर आपका हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मिल गया आंसर, आंसर मिला। दूसरा कह रहा झुकाव ज्ञात करिए, तो tan थीटा बराबर v²/rg लगा देना। क्या निकाल देना, tan थीटा बराबर v²/rg। तो tan थीटा बराबर ये दूसरा नंबर का है, ये पहले नंबर की जो बात किया था है ना। tan v² का मान v²/rg। अब यहाँ से ध्यान से समझिए, v²/r को अलग रख लीजिए, तो कितना हो जाएगा v²/rg, v²/r गुणे में 1/g, वही तो हुआ। अब यहाँ पर देखो इसका मान मालूम है 10, तो 10 बटे में कितना जी का मान क्या दिया है 10 दिया होगा, जी का मान कितना दिया है 10 दिया होगा।
यही जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड दिया होगा स्क्वायर, तो यहाँ 10 रख दिए, ये 10 से 10 कट गया, कितना आ गया 1। तो tan थीटा बराबर 1 अगर आया है तो ये किसके बराबर है, tan 45 के बराबर है। 1 tan 45 होता है, इधर क्या है tan थीटा है, तो tan कट गया, थीटा बराबर क्या आ गया 45 अंश आ गया आंसर। एक रेलगाड़ी के पटरी 1 मीटर अंतराल पर है तो वो आधार हो गया, क्या हो गया, आधार हो गया। क्या, रेल की पटरी का अंतराल कितना, 1 मीटर, ये आधार हो गया। कह रहा कितना मीटर उसको उठाया जाए, h मीटर उठा दिया जाए, कोण कितना बनेगा, थीटा बनेगा। तो इसका जो मोड़, इसकी जो मोड़ जा रही है ऐसे जो मोड़ जा रही है ना, ऐसे जो मोड़ जा रहा है तो मोड़ का त्रिज्या कितना है, त्रिज्या कितना है, r बराबर 400 मीटर की त्रिज्या है। तो बताइए ये h अगर हो गया, ये h हो गया, ये 1 मीटर अंतराल हो गया इसका पटरी का, है ना। तो अब यहाँ से त्रिज्या मालूम है और ये ऊंचाई और वेग, किस वेग से वो जा रही है, 20 मीटर पर सेकंड से वो गाड़ी वहां से गुजर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई कितना उठाया गया, क्या पूछा, हाँ तो ये माना h मीटर बाहरी किनारा, बाहरी पटरी, माना बाहरी पटरी h मीटर ऊंचा उठाएं, ठीक। तो अब h बराबर आधार 1 हो गया, जो हमारा क्या रखते थे, tan थीटा बराबर v²/r g होता था। इसमें g का मान कितना दिया है, g का मान कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। अब ध्यान से समझिए कि tan थीटा बराबर v²/r g, tan थीटा यहां से निकालोगे क्या हो जाएगा, h/1 हो जाएगा, और v² का मान हमारा 20 है तो 20 गुणे 20 हो गया, बटे में r का मान 400 है और g का मान 10 है। तो इससे कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 1/10 हो जाएगा, यहाँ h हो जाएगा, 1 से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। h बराबर 1/10, ये हो जाएगा 0.1 मीटर, या इसी को कह सकते हो h बराबर 10 सेंटीमीटर। समझ में आया, 100 से गुणा करोगे तो नहीं हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, समझ में आया। और कुछ पूछा है, झुकाव भी पूछा है, कोण भी पूछा है, कितना कोण बनेगा। चलिए तो आंसर ये आप नोट कर लीजिए, रेलगाड़ी की जो 1 मीटर पटरी अंतराल है। अब इसी बेस पर, इसी फार्मूले पर 4-6 सवाल लगेंगे। अब ये मैं 1-2 सवाल और बता दे रहे हैं, ठीक है, इतना नोट करिए, फिर देखते हैं। और अच्छा लगा करे तो ये तो रिकॉर्डेड क्लास है, अच्छा लगे तो फिलहाल तब भी जो है यूट्यूब पे पढ़ने पे अगर अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब तो मिलना ही चाहिए। आप लोग भी देखते हैं, आप अपने यार दोस्तों को भी बताया करिए। चलिए ठीक है, चलिए इसके पहले जो क्वेश्चन था वो 27 नंबर का 28 नंबर था, यहाँ 27 बदला नहीं गया था तो दोनों क्वेश्चन 27-27 हो गया। जो अभी इसके पहले लगाए हैं वो 28 है ना। अब 29 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिज्या कितनी है, कोई सड़क का है, उसकी वहाँ पे मोड़ है, तो मोड़ पर जो है त्रिज्या कितनी है, r बराबर 500 मीटर, और सड़क की चौड़ाई देखिए, सड़क की चौड़ाई कह रहा है 10 मीटर है, तो वो आधार हो गया उसका। अब इसको जब उठाओगे तब जितना उठाओगे उतना गिट्टी इधर ज़्यादा डालना पड़ेगा, मटेरियल उसको ज़्यादा डालना पड़ेगा ना, बोलो। तो h बराबर कितना हो जाएगा, 0.15 मीटर, यही है।
तो बताओ एच मालूम है, इसका ढलान ये हो जाएगा थीटा। तो मोड़ की जहां बात आ जाएगी, पहले देखते हैं त्रिज्या कितनी है। त्रिज्या हो गई 400 500, आर बराबर 500 मीटर, यही है ना कि 400 है। चौड़ाई कितनी हो गई, सड़क की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई, इसका मतलब आधार 10 मीटर हो गया, और ऊंचाई बाहरी किनारा कितना उठाया गया है, सड़क का बाहरी किनारा मतलब ऊंचाई, ठीक है। एच बराबर 0.15 मीटर। क्या पूछ रहा है, कोण पूछ रहा होगा या वेग पूछ रहा होगा? तो झुकाव तो किस चाल के लिए, तो b बराबर मालूम करना है, ठीक। तो tan थीटा बराबर v²/rg। tan थीटा की जगह आप लिख देंगे h बाई आधार, है ना। ऊंचाई देखो, आधार ऊंचाई यहाँ है, आधार यहाँ है, तो यहाँ आप लिख दीजिए ऊंचाई, है ना, h, और आधार, आधार का मतलब सड़क की चौड़ाई, है ना, बराबर v²/rg। तो h की जगह क्या रख देंगे 0.15, और चौड़ाई 10 मीटर रख देंगे, और v का मान हमें मालूम ही नहीं है, r का मान 500 है, और g का मान 10 है। अब देखिए ध्यान से समझिए, इससे पूरा गुणा इधर हो जाएगा, v² बराबर 0.15 गुणे 500 गुणे 10 बटे में क्या है अभी 10, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जीरो इसका दशमलव हटा देगा, 15 गुणे 5 हो जाएगा। समझ में आया? ये b का मान अगर निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, 15 बचे 75 हो जाएगा, और 75 को हम 25 गुणे 25 तियां 75 होता है, ऐसे लिख देंगे 75 को। और अब b बराबर हमारा हो जाएगा 5√3 बराबर 5 गुणे 1.732, 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 तियां 15, 1 16 हासिल 1, 5 सत्ते 35, 1 36 हासिल 3, 5 3 8, 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा। b बराबर कितना मालूम हो गया, b बराबर कितना मालूम हो गया 8.67 भी कह सकते हो, 6-7 कह सकते हो, या 6 मीटर पर सेकंड कर सकते हो। आंसर क्या दिया गया है, यही दिया गया है। चलिए ये आंसर हो गया। अब इसी तरीके से सड़क का मोड़ की कहीं पर बात आएगा, tan थीटा बराबर v²/rg, दिमाग में रखना। tan अगर उसका कोण नहीं दिया है, थीटा नहीं दिया है, तो कहीं ना कहीं ऊंचाई, सड़क की चौड़ाई, बाहरी किनारा, ये सब वर्ड दे करके वो tan थीटा की जगह आप रख सकते हैं, है ना। अगर वेग दे देगा, ये भी दे देगा, ये यहाँ से कोण निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करिएगा। अन्य क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो आप हमें बताइएगा, और यूट्यूब पे देखने वाले कमेंट कर देंगे कि क्वेश्चन नंबर जो है 29 के बाद हमें प्रॉब्लम हो रही है, बता दीजिए, तो हम आपको ज़रूर बता देंगे। चलिए ठीक है, अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, थैंक यू। आज का क्लास यहीं तक।